हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का पहला पाठ अवधपुरी में राम के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो भी देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न, अयोध्या का राजा कौन था, उसकी विशेषता बताइए। इसका उत्तर है अयोध्या के राजा दशरथ थे। वे महाराज अज के पुत्र थे। राजा दशरथ कुशल योद्धा एवं न्यायप्रिय शासक थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव उन पर स्पष्ट दिखाई देता था। प्रश्न दूसरा, राजा दशरथ को कौन सा दुख था। इसका उत्तर है यशस्वी होते हुए भी राजा दशरथ के मन में एक दुख छिपा हुआ था। उनकी आयु बढ़ती जा रही थी और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। यह दुख उन्हें सताता रहता था। प्रश्न तीसरा, मुनि वशिष्ठ ने पुत्र प्राप्ति का क्या उपाय बताया। इसका उत्तर है मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह देते हुए कहा, महाराज आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करें, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। प्रश्न चौथा, पुत्रेष्ठ यज्ञ किस तपस्वी की देखरेख में हुआ। यज्ञ में अंतिम आहुति किसने डाली। इसका उत्तर है पुत्रेष्ठ यज्ञ महातपस्वी ऋषि रिंग की देखरेख में संपन्न हुआ। सरयू नदी के तट पर यज्ञशाला बनाई गई। यज्ञ में एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली। प्रश्न पांचवा, दशरथ को किस देवता ने आशीर्वाद दिया। इसका उत्तर है यज्ञ पूरा होने पर अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद राजा दशरथ की इच्छा पूरी हुई। दशरथ की तीनों रानियां पुत्रवती हो गई। प्रश्न छठा, राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए। इसका उत्तर है अग्निदेव के आशीर्वाद से राजा दशरथ को 4 पुत्र हुए। कौशल्या ने राम को, सुमित्रा ने लक्ष्मण को और शत्रुघ्न को तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। प्रश्न सातवां, राम राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र क्यों थे। इसका उत्तर है राजकुमार राम विवेकशील, विनम्र एवं न्यायप्रिय थे। इन्हीं मानवीय गुणों एवं ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राम राजा दशरथ के अधिक प्रिय थे। प्रश्न आठवां, विश्वामित्र कौन थे, आप उनके बारे में क्या जानते हो। इसका उत्तर है विश्वामित्र एक महान ऋषि थे। ये पहले बड़े बलशाली राजा थे। बाद में इन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था। इन्होंने जंगल में आश्रम बनाया जिसे सिद्धाश्रम नाम दिया। 9वां प्रश्न, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को अपने आने का क्या कारण बताया। इसका उत्तर है महर्षि विश्वामित्र ने अपने आने का कारण बताते हुए कहा कि मैं सिद्ध के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन 2 राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। उन राक्षसों को केवल राम ही मार सकते हैं। अतः आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दो ताकि यज्ञ पूरा हो सके। प्रश्न 10वां, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या समझाया। इसका उत्तर है मुनि वशिष्ठ ने कहा, राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। यही रघुकुल की रीत है। आप राम की चिंता ना करें। महर्षि के होते हुए उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रश्न 11वां,
दशरथ ने विश्वामित्र से क्या आग्रह किया? इसका उत्तर है राजा दशरथ ने विश्वामित्र से आग्रह किया कि मैं राम को अकेले नहीं भेज सकता, अतः आप राम के साथ उनके छोटे भाई को भी ले जाएं। तो ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न पहला, अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसी थी? ए गंगा, बी गोदावरी, सी सरयू, डी सरस्वती। इसका उत्तर है सी सरयू। प्रश्न दूसरा, अयोध्या के राजा कौन थे? ए भरत, बी दशरथ, सी जनक, डी दुष्यंत। इसका उत्तर है बी दशरथ। प्रश्न तीसरा, दशरथ के पिता का क्या नाम था? ए अज, बी आज, सी अजा, डी अजय। इसका उत्तर है ए अज। प्रश्न चौथा, राजा दशरथ का कुल कौन सा है? ए यदुकुल, बी ऋषिकुल, सी रघुकुल, डी मधुकुल। इसका उत्तर है सी रघुकुल। प्रश्न पांचवा, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका उत्तर है सी 3। प्रश्न छठा, दशरथ की सबसे बड़ी रानी कौन सी थी? ए कैकेयी, बी कौशल्या, सी सुमित्रा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी कौशल्या। प्रश्न सातवां, मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को कौन से यज्ञ को करने की सलाह दी? ए राजसूय यज्ञ, बी अश्वमेघ यज्ञ, सी महायज्ञ, डी पुत्रेष्टि यज्ञ। इसका उत्तर है डी पुत्रेष्टि यज्ञ। प्रश्न आठवां, पुत्रेष्टि यज्ञ को किसकी देखरेख में कराया गया? इसका पहला मुनि वशिष्ठ की, बी विश्वामित्र की, सी ऋष्य शृंग की, डी नारद की। इसका उत्तर है सी ऋष्य शृंग की। नौवां प्रश्न, यज्ञ में अंतिम आहुति किसने डाली? ए वशिष्ठ ने, बी दशरथ ने, सी विश्वामित्र ने, डी ऋष्य शृंग ने। इसका उत्तर है बी दशरथ ने। प्रश्न 10वां, राजा दशरथ को आशीर्वाद किस देवता ने दिया? ए सूर्य, बी चंद्र, सी अग्नि, डी वरुण। इसका उत्तर है सी अग्नि। प्रश्न 11वां, यज्ञ के प्रभाव से कौशल्या के कितने पुत्र हुए? ए 2, बी 1, सी 3, डी 4। इसका उत्तर है बी 1। 12वां प्रश्न, श्री राम का जन्म किस मास में हुआ था? ए चैत्र, बी ज्येष्ठ, सी भाद्रपद, डी फाल्गुन। इसका उत्तर है ए चैत्र। प्रश्न 13वां, भरत की माता का क्या नाम था? ए कौशल्या, बी सुमित्रा, सी कैकेयी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी कैकेयी। प्रश्न 14वां, राजा दशरथ की किस रानी के 2 पुत्र हुए? ए कैकेयी, बी सुमित्रा, सी शकुंतला, डी कौशल्या। इसका उत्तर है बी सुमित्रा। प्रश्न 15वां, दशरथ के चारों राजकुमारों में से सर्वगुण संपन्न कौन था? ए राम, बी लक्ष्मण, सी भरत, डी शत्रुघ्न। इसका उत्तर है ए राम। 16वां प्रश्न, ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से क्या मांगने आए? ए धन, बी राज्य, सी सेना, डी राम। इसका उत्तर है डी राम। 17वां प्रश्न, विश्वामित्र के अनुष्ठान में कौन बाधा डाल रहे थे? ए जंगली जानवर, बी देवता, सी राक्षस, डी मानव। इसका उत्तर है सी राक्षस। प्रश्न 18वां, जब ऋषि विश्वामित्र राम को लेने आए तब राम की आयु कितनी थी? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 16 वर्ष। इसका उत्तर है डी 16 वर्ष। 19वां प्रश्न, रघुकुल की क्या रीत थी? ए वचन देना, बी दान देना, सी दान लेना, डी वचन निभाना। इसका उत्तर है डी वचन निभाना। प्रश्न 20वां,
विश्वामित्र ने राजा दशरथ का कौन सा आग्रह स्वीकार किया? ए सेना साथ ले जाने का, बी भरत को साथ ले जाने का, सी लक्ष्मण को साथ ले जाने का, डी शत्रुघ्न को साथ ले जाने का। इसका उत्तर है सी लक्ष्मण को साथ ले जाने का। प्रश्न 21वां, राजा दशरथ ने किसे तत्काल दरबार में बुलाया? ए सेनापति को, बी राम को, सी मंत्री को, डी राम लक्ष्मण को। इसका उत्तर है डी राम लक्ष्मण को। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। धन्यवाद।